माय फ्रेंड्स, डेरिवेटिव 6 तारोल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आज का रीडिंग का टॉपिक है गाइस, आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है। गाइस, आप सभी से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है, आपको 100% पता है तो ही आप ये रीडिंग देखिए, अदरवाइज मत देखिए। हाँ, खोटा खोटा आप इस रीडिंग को देखकर अपने लाइफ में नेगेटिविटी को अट्रैक्ट ना करें। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं कि आज की डेट में आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है। क्या आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को जाकर आपके धोखा देकर आज भी याद करते हैं या पूरी तरह से भूल चुके हैं। तो गाइस चलिए देखते हैं, कार्ड के जरिए जानने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए, तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें मदद कीजिए, तो प्लीज देवों का देव महादेव हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है आज के डेट में और भविष्य में क्या होने वाला है, और क्या हमारे दर्शकों का पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के पास जाकर हमारे दर्शकों को याद करते हैं या पूरी तरह से भूल चुके हैं। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ, ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके, तो गाइस जितना आपके साथ मैच करता है उतना ही लेना है और बाकी औरों के लिए छोड़ना है। छू और खोटा खोटा अपने ऊपर नहीं थोपना है, ठीक है ना। और गाइस एक बात और कहना चाहता हूँ, ये रीडिंग ना सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। ओके, तो प्लीज इस रीडिंग को देखकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले। चलिए गाइस देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है और आपका पार्टनर क्या उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ जाकर आपको पूरी तरह से भूल चुके हैं। तो गाइस कार्ड को सफल करते समय आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए, यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए। अगर आपको पता है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन कौन है तो उनको भी विजुलाइज कर लीजिए। ओके, चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू लक्ष्मी माँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू जो आपने हमें इतना मदद करने के लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो गाइस चलिए देखते कार्ड्स क्या बताया। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच। तो गाइस सबसे पहला कार्ड आया है एक्सपीरियंस तो हो गया भाई साहब बहन जी को जो भी है। नेक्स्ट है फ्लावरिंग, ओ अच्छा, एक फूल 50 माली, ओहो। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्शियसनेस, शुद्ध बुद्धि आ रही है, सोचे जा रही है। पास्ट लाइफ, ओ अच्छा कर्मा फेस कर रहे हैं, किसी बेटी जिंदगी से। ओ हार्ट ब्रेक है, धोखाधड़ी हो गई है, धोखा मिल गए हैं लोगों को। नेक्स्ट है द वर्ल्ड, छुटकारा पाना चाहते हैं लोग। नेक्स्ट आप लोग का जो करंट फीलिंग्स में आया है कार्ड, आप दोनों के म्यूचुअल एनर्जी वो है स्लोइंग डाउन। तो गाइस इस टाइम पे आप दोनों की जो म्यूचुअल एनर्जी है वो है स्लोइंग डाउन का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहे हैं कि आपने ना अपने लाइफ को ना एक सही ट्रैक में लेके आया। भले आपका पार्टनर के लिए गलत ट्रैक है क्योंकि आप इसके पीछे नहीं भाग रहे हो, चेयर्स नहीं कर रहे हो, लेकिन आप अपने लिए सही ट्रैक में आया। भले आप घुटने के बल पे आए हो, रेंगते हुए किए हो, कितना मुश्किल से आपने संभाला अपने आप को, ये तो आप ही जानते हो और आपका भगवान जानते हैं, जो भी अल्लाह गॉड है, ठीक है ना। तो आपने, आपका पार्टनर को लगता है कि आपने ना काफी मुश्किल से अपने आप को संभाल लिए हो, अपने लाइफ को संभाल लिए हो। भले धीरे धीरे आपने संभाला है लेकिन आपने संभाल लिए हो और आप ना इस इंसान को रत्ती भर भी भाव नहीं देना चाहते हो क्योंकि आपने ना बहुत मुश्किल से इस इंसान का पीछा छोड़ा है इससे। तो आप नहीं चाहते हो कि फिर से मैं इसके साथ दिल लगा के ना अपने जिंदगी को बर्बाद कर दूं, क्योंकि इस इंसान का कोई भरोसा नहीं है। ये इंसान ना पहले भरोसेमंद था, ना आज है, ना पहले कभी हो सकता है फ्यूचर में। तो आपको तो लगता है कि अच्छा हुआ कि इससे पीछा छोड़ लिया मैं। अब आपका पार्टनर चाहे आपके आगे नाक भी रगड़ लेना फिर भी शायद आप इसको माफ नहीं करोगे। हो सकता है कि आप इसको एक बार माफ भी कर दो लेकिन अपना साथ नहीं दोगे। आप इसको साफ शब्दों में कह दोगे कि नहीं डियर, अब मैं फिर से अपने दिल को, अपने जिंदगी को बर्बाद नहीं कर सकता तेरे वास्ते मैंने पूरा अपने अक्खा लाइफ, अपने जिंदगी, अपने मम्मी पापा सबको छोड़ के तेरे को साथ दिया था और तूने मुझे क्या दिया, नेगेटिविटी, है ना। स्लोइंग डाउन, आपका पार्टनर ने आपको 4 साल 6 साल 10 साल तक इंतजार कराया और इंतजार का फल क्या दिया इसने, वेटिंग, आपको नेगेटिविटी, आपको धक्के मार के फेंक दिया इस इंसान ने, है ना। तो आप बिल्कुल भी इसको अपनाना नहीं चाहते हो। भले आपका पार्टनर कितना भी अप्सरा हो या तो कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, आप इसको नहीं अपनाना चाहते हो। आपने डिसाइड कर लिया कि चलो मैं भले धीरे धीरे करके अकेला हूं, धीरे धीरे करके आगे बढ़ जाऊंगा ऐसा भी, और आपको लगता है कि मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाला है। तो इस इंसान को फिर से इसको अपना के ना अपने लाइफ में गड़बड़ होने नहीं दूंगा, क्योंकि इसको पहले ना भरोसा था, ना आपको आज भरोसा है, ना आगे आने वाला आपको भरोसा होगा। तो आपको लगता है कि अच्छा हुआ ये जो मुसीबत का पोटला मुझसे दूर हो गया।
आपका पार्टनर स्लोइंग डाउन, मतलब आपका पार्टनर ना धीरे धीरे रेंगते रेंगते आपके पास ही आना चाहता है। क्यों आना चाहता है आपके पास? क्योंकि आपका पार्टनर को वो प्यार नहीं मिला, वो शिद्दत नहीं मिला, वो रिस्पेक्ट नहीं मिला जो आपको से मिलता था। आपने इसको टोकरी पे लेके घुमा था, है ना, लक्ष्मी माँ की तरह माना था इसको आपने, वही लक्ष्मी आपका सूसू करके चले गया सर पे। तो आप नहीं चाहते हो कि फिर से मेरा लाइफ उस जगह में पहुंच जाए जिस जगह से मैं उभर के आया हूं। बहुत मुश्किल से आपने आपको संभाला है, तो आप जानते हो अच्छी तरह से कि मैंने अपने आप को बहुत संभाला हूं। मैं फिर से उस गड्ढे में नहीं गिरना चाहता हूं, जिस गड्ढे में, जिस खंडर में, जिस गटर में इसने आपको डाल के छोड़ के चले गया था, है ना, धक्के मार के। और जाते समय कितना ब्लेम किया कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, जिंदगी भर ऐसे रह जाओगे, नालायक हो आप, नीच हो, ये फालतू फालतू की बातें कह के गया था ये इंसान। तो आप इस टाइम पे तो देख रहे हैं आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है और घूम फिर के ना ये इंसान आप ही को अपना बनाना चाहता है। स्लोइंग डाउन, धीरे धीरे के ये इंसान आपके दिल में जगह बनाना चाहता है। लेकिन आपने ना पूरी तरह से अपने दरवाजा तो बंद ही कर दिया, साथ में खिड़की भी बंद कर दिया आपने। इसके लिए आपने साफ शब्दों में इसको शो कर दिया कि बस अब बहुत हो गया, अब मेरे लाइफ में तेरे लिए कोई नहीं है। आपने इसका सारा नामो निशान मिटा दिया अपनी जिंदगी से। हो सकता है आपने पर्स में इसका नाम लिखा रखा, इसका फोटो था, आपके घर में इसका नाम लिखा था हर जगह, तो आपने सब कलर उलर करके ना सब मिटा दिए। अब नहीं चाहिए इस इंसान का। इस इंसान का तो नाम भी सुन लेते हो ना तो आप ना उठ के भाग जाते हो। इस इंसान का कुछ देख भी लेते हो ना इसका कोई, तो आप मुंह फेर लेते हो, ठीक है ना। इसका अगर डेट ऑफ बर्थ भी देख लेता आपको कहीं पे तो आप मुंह फेर लेते हो, नहीं देखना ही नहीं मुझे इंसान। इस तरह से ये इंसान आपके दिल में पूरा तरह से नफरत ही पैदा कर दिया। अब जिस इंसान से आप इतना प्यार करते थे ना गाइस, आज के दिल में ना आपके लिए, इसके लिए कोई प्यार नहीं, कोई इज्जत नहीं है, और बल्कि है तो सिर्फ नफरत, नेगेटिविटी, ऐसा उनको लगता है। चलिए गाइस देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है। तो सबसे पहले एक्सपीरियंस का क्या कार्ड बताता है। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को लिए पाने के लिए ना आपका पार्टनर का दोस्त को सहारा लिया, म्यूचुअल फ्रेंड का सहारा लिया, फ्रेंड का सहारा लिया, फैमिली का सहारा लिया। सहारा लेते लेते आपका पार्टनर को अपना बना लिया। अपना तो बना लिया, खैर चलो सही बात है, आपसे भी ले लिया, वो अपना बना लिया। जैसे उन लोगों का रिश्ता 3 हफ्ते या तो 3 महीना 3 साल जो भी गुजरा है ना उन दोनों के साथ, लेकिन आपका पार्टनर को ये एक्सपीरियंस हो गया कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना किसी का नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ मतलब का दोस्त है, मतलब के लिए रिश्ता बनाता। जो आपका पार्टनर के साथ मतलब के लिए रिश्ता बनाया, मतलब पूरा हो गया और वो निकल गया। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन, आपका पार्टनर देख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ ना, उसके साथ आपका पार्टनर का रिश्ते का साथ होने के बावजूद भी वो किसी और के साथ, मतलब उसका तालमेल है, किसी और के साथ फ्लर्ट करता है। मतलब कहने का मतलब ये देख रहा है आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन में कि जब रिश्ते में मनमुटाव होती है ना तो आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के, तो थर्ड रोमांटिक पर्सन किसी तीसरे के पास चला जाता है अपने गम भुलाने के लिए, अपने आंसू को पोंछने के लिए, ठीक है ना। तो ये बहुत गलत बात है गाइस। प्यार हमेशा ऐसे इंसान के साथ करना चाहिए जो कभी रिश्ते में मनमुटाव होना है तो अपने दुख को भुलाने के लिए किसी तीसरे के पास सहारा ना जाए, बल्कि भगवान के पास जाए। लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन किसी तीसरे के पास जाता है अपने दुख को मिटाने के लिए। ये आपका पार्टनर को एक्सपीरियंस मिल गया। अब ये भी मिल गया कि आपका पार्टनर ना सिर्फ रखेल बन के रह गया है आज, ठीक है ना। थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ अगर है ना, रखेल बन के रह रहा है ये इंसान, ठीक है ना, कोई मतलब नहीं, कोई इज्जत नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं। आज आपका पार्टनर समझ में आ गया, एक्सपीरियंस मिल गया। आज आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहे हैं। जब आपका पार्टनर को थर्ड रोमांटिक पर्सन मिला था ना, आपसे दूरियां बना लिया, नो कॉन्टेक्ट कर लिया, आपको ना एक दूध से जैसे मक्खी निकाल के फेंकते ना वैसा फेंक दिया था। एक बार भी आपका पार्टनर ने पलट के नहीं देखा कि ये इंसान आपके बिना कैसे जियोगे, आप क्या मरोगे, कैसे खून के आंसू रोगे, एक बार भी नहीं सोचा आपके बारे में। तो आज आपके पार्टनर आपको लेकर सोच रहे कि आप भी नहीं देखना चाहते हो, आप भी इसका नहीं देखना चाहते हो। भले ये कितना भी रोए, परेशान हो, मर क्यों ना जाए, फिर भी आप इसको मुड़ के नहीं देखना चाहते हो। ऐसा आपका पार्टनर सोचते हैं। आपका पार्टनर आपके साथ दूरियों को मिटाना चाहते हैं, लेकिन आपका पार्टनर बहुत चालू है, चालू इनोसेंट, कि आपका पार्टनर को लगता है इस टाइम पे कि आपका पार्टनर अगर सबको छोड़ छाड़ के, देखो आपका पार्टनर अगर आपकी तरफ आना आएंगे ना तो इससे ना 2 रिश्ते तो छूटने ही है। एक तो फैमिली वाला, दूसरा इसका थर्ड पार्टी, है ना। 2 रिश्ते छूट जाएंगे। तो 2 रिश्ते को अगर इसने छोड़ के आपके साथ आया और आपने भी इसको ठुकरा दिया तो ये कहां जाएगा? इसका तो सर से छती चले जाएगा, है ना। तो आपका पार्टनर बहुत सियाना है, ठीक है ना। इसलिए ये इंसान 2 नाव पे सवार कर रहा है। इस टाइम पे भी ये इंसान थर्ड पार्टी को भी रखना चाहता है, आपको भी रखना चाहता है, ठीक है ना। लेकिन आप ऐसे इंसान हो कि नहीं, मैं अपने पार्टनर को किसी का शेयर नहीं कर सकता। अगर आना है तो 100% आओ, नहीं आना है तो 99% मुझे नहीं चाहिए। आपने इसको साफ शब्दों में बोल दिए होंगे, ठीक है ना।
आज आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, दूरिया को मिटाना चाहता है, लेकिन आपकी तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं है, इसलिए भी ये इंसान उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ चिपका हुआ है। क्यों? क्योंकि इसको पता है कि उन दोनों को भी छोड़ के आए, वो थर्ड पार्टी को, उसका फैमिली को छोड़ के आके आपके पास आए ना, और आपने भी एक्सेप्ट नहीं किया, तो ये कहां जाएगा? इसके तो सर से छत ही चले जाएगा। तो ये इंसान नहीं चाहता है ऐसा, ठीक है ना। इसको मतलब कोई ना कोई तो चाहिए, ठीक है ना। डिपेंडेंट वाला इंसान है ये इंसान, ठीक है ना। और जिस दिन इसको पता चलेगा कि हाँ, इसको इसका हर एक कमियों को, गलतियों को आप नजरअंदाज करके इसको अपना लोगे ना, तब ये इंसान सबको छोड़ के आएंगे आपके पास। लेकिन आपको देख रहे हैं कि आप दूर जा रहे हो और पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहते हो, आप काफी दूर निकल गए हो इस इंसान से, ऐसा उनको लगता है, क्योंकि आपको भी इसने काफी ज्यादा एक्सपीरियंस दिया है, ठीक है ना। इस रिलेशनशिप में रहकर ना आपको भी काफी एक्सपीरियंस मिला है लाइफ का। ओके, नेक्स्ट कार्ड है फ्लोरिंग। फ्लोरिंग का कार्ड क्या कहता है गाइस? वो लड़की हमेशा मतलब जिद में रहता है, अकड़ में रहता है, जिसके पीछे बहुत सारे लड़के रहते हैं, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर हो सकता है खूबसूरत हो, इसलिए इसको बहुत अहंकार था, एटीट्यूड था, अपने घमंड पे, अपने खूबसूरती पे, अपने एज पे, जो भी हो। और ये भी दिख रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को पाने के लिए बहुत ज्यादा वो दिखाया, क्या स्टेटस दिखाया कि मैं बहुत अमीर इंसान हूं, मेरे पास धन दौलत सब है बहुत ही ज्यादा दिखावा किया, जिसके कारण आपका पार्टनर ना उसका दिखावे पे आकर मन मोहित हो गया है और पैर फिसल गया और उसके बाहों में जाके गिरा। आपके पार्टनर तो भले उसके साथ गिरा, ठीक है ना, लेकिन आपका पार्टनर को उसके साथ रहकर ना एक बात कमी लगा। क्या लगा? कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन तो सब दिखावा कर रहा था, जब उन लोगों का रिश्ता जुड़ गया तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन जो इंटरेस्ट है ना वो खत्म हो गया। एक्चुअल में क्या है कि आपका पार्टनर को जो पाना चाहता ना थर्ड रोमांटिक पर्सन, चाहे फिजिकली नीड्स हो, पैसे से नीड्स हो, तो वो पा लिया। जब पा लिया आपका पार्टनर से वो चीज, तो आपका पार्टनर को वैल्यू करना छोड़ दिया, ठीक है ना। क्योंकि इंसान, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक बार मतलब निकल जाता है ना, तो तुम कौन हो जानते ही नहीं, इस तरह से। तो आपका पार्टनर को जब मतलब निकल गया ना, उसके साथ बिस्तर गर्म हो गया हो, जो भी फिजिकली नीड्स पूरा हो गया, तो पैसे मिल गया हो, तो आपका पार्टनर को मतलब से नहीं रखा। अब वो थर्ड रोमांटिक पर्सन अपनी लाइफ में बहुत खुश है, बिजी है, बिंदास है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन आपका पार्टनर आज प्यार के लिए तरस रहे हैं, उसके साइड से तो बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं बचा। तो इसलिए आपका पार्टनर घूम फिर के आप ही को देख रहा है। जब आपको देख रहा है तो उसको लग रहा है कि आपका पार्टनर ने एक तो आपसे पैसे को चलते इसने धोखा दिया आपको, ठीक है ना। आपका पार्टनर गोल्ड डिगर हो सकता है, ठीक है ना। और अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा पार्टनर गोल्ड डिगर है, तो गाइस एक बात याद रखना, गोल्ड डिगर ना किसी का नहीं होता, अपने माँ बाप का भी नहीं होता, ठीक है ना। जिस माँ बाप ने अपने मेहनत करके जिस बच्चे को इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया ना, वो गोल्ड डिगर क्या करता है पता है? अपनी बीबी का तलवा चाटते चाटते उस माँ बाप को भी मतलब शिकार नहीं करते, उनको माँ बाप भी उसके सामने आ जाए तो बोलते कौन हो तुम, मैं तो नहीं जानता, इस तरह से, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर भी इस तरह से हो सकता है, लेकिन आज इसको रियलाइजेशन हो गया है। आज आपका पार्टनर आपको सोच रहा है कि आप भले अकेला हो लेकिन फ्लावरिंग है, मतलब खुश हो, आप अकेले में भी खुश हो, ठीक है ना, ऐसा उनको लगता है। आप स्टेबल हो, आपके लाइफ इंडिपेंडेंस है, और आपका पार्टनर ना जिस पैसे को लेकर, जिस रिस्पेक्ट इज्जत को लेकर आपको ठुकरा दिया था ना, आज उसको कुछ नहीं मिला, ये वापस आना चाहता है आपके साथ फिर से। ये इंसान आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, लेकिन आप ना इसको देखना ही नहीं चाहते हो। आपको लगता है नहीं मैं अकेला हूं फिर भी खुश हूं, क्योंकि अच्छी बात है गाइस, क्योंकि जो प्यार, दोस्ती और अपनापन अगर आपको भीख मांगना पड़े ना, उससे अच्छा तो आप बेटर है कि अकेला रहो, नहीं रहे तो ही अच्छा है। दोस्ती, प्यार, अपनापन अगर आपको भीख मांगना पड़े ना, तो उससे बेहतर है कि आप अकेला रहो, ना मिले तो ही बेटर है। तो आपने समझ गए दाव पेच लाइफ का, तो आप भले अकेला हो लेकिन खुश हो। नेक्स्ट है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या है? आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन जो दिख रहा है ना, वो आपका पार्टनर ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को स्टार्टिंग में ना सोच रहा था कि वाह क्या बंदा मिल गया, इसके साथ तो मेरा लाइफ सेट है, ये मुझे गरीबी रेखा से बाहर कर देगा, ये मेरे सारे खुशियों को पूरा कर देगा, सब कुछ कर देगा। तो आपका पार्टनर ने उसके साथ इतना एफर्ट लगा दिया रिश्ते में कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को अपना बना लिया और सब कुछ दाव पे लगा दिया, ठीक है ना। लेकिन बात यहां पे बिगड़ी कि वो थर्ड रोमांटिक स्टार्टिंग में तो अच्छा था। देखो गाइस, कोई भी रिश्ता हो ना स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगता है, बाद में पता चलता है रिश्ते में, ठीक है। बाद में जब रिश्ता पुराना हो जाते हैं ना, तब खटास बढ़ने लगती है, खिचखिचा होने लगती है। तो वैसा ही इन लोगों का भी हुआ, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना बहुत मतलबी है, ठीक है ना। अपने मतलब के लिए किसी को भी कुचल जाएगा, अपने सक्सेस के लिए किसी को भी मतलब मार देगा, इस तरह से, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी कदर नहीं करता। और ये भी दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना एक तो है कि इंसान का फीलिंग्स को नहीं समझता है। मेन बात तो ये है, आपका पार्टनर तो चलो उसके साथ अच्छा है, उसका हर एक जिद को पूरी कर दिया, हर एक ख्वाहिश को पूरी कर दिया आपका पार्टनर ने, लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना इंसान का भावना को नहीं समझता है। कि देखो गाइस,
चाहे सामने वाले के पास कितना भी बड़ा बड़ा डिग्री क्यों ना हो, कितना भी बड़ा पढ़े लिखा क्यों ना हो, कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो, अगर सामने वाला किसी जानवर का फीलिंग्स नहीं समझ पा रहा है कि जानवर को भूख लगी है प्यास लगे, उस इंसान का फीलिंग्स नहीं समझ रहा है कि उसको भूख लग रही है प्यास लगे, दुख में है सुख में है, तो क्या मतलब इतनी बड़ी बड़ी सर्टिफिकेट लेके, क्या मतलब इतने पैसे लेके, ठीक है ना। तो गाइस आज आपका पार्टनर को समझ में आया वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत ही मतलबी है, सिर्फ अपने मतलब के लिए सबको यूज करता है, जैसे आपका पार्टनर को यूज किया। आज आपका पार्टनर कॉन्शियसनेस का कार्ड के बताता है कि सबकॉन्शियस माइंड में आपका पार्टनर आपको बहुत याद करते हैं, ठीक है ना, दिल से याद करते हैं आपको और आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है आपका पार्टनर। लेकिन आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आपका सोच बदल गया है, पहले जैसा नहीं रहा, ना पहले जैसा आप इस इंसान को प्यार करते हो, ना इज्जत रहा, ना कुछ। आज अगर आप हो तो पूरी तरह से आप अपने लाइफ में फोकस हो, ठीक है ना, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। लेकिन आपका पार्टनर पास्ट में आप में बहुत कमियां दिखता था गाइस, झूठ नहीं बोलूंगा, पास्ट में आपका पार्टनर ना आप में बहुत कमियां दिखता था कि आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप तो एवरेज हो, दिखने में खूबसूरत नहीं हो, ऐसा है वैसा है, आप तो नालायक हो, ये नहीं, कोई काम नहीं बनेगा आपके साथ, आप तो ऐसे ही रह जाओगे, बहुत कमियां दिखता है। कमियां देख देख के इंसान ने आपको ठुकराया था गाइस। कोई भी इंसान इस दुनिया में, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, थोड़ा बहुत कमियां को नजरअंदाज करके इंसान को रिश्ता बनाए रखनी चाहिए। लेकिन आपका पार्टनर तो समझा ही नहीं आपको, आपका भावना को नहीं समझा। आपने कितना गिड़गिड़ाया इस इंसान को, कितना रोया, परेशान हुआ, आपने इसको कितना समझाया, डियर वो इंसान अच्छा नहीं है तेरे लिए, तो मेरे देख मैंने तेरे लिए क्या किया। तो गाइस एक बात कहना और चाहता हूं, पास्ट में आपका पार्टनर ने आपके साथ क्या किया, आपने इसके लिए जितने दिन भी अच्छा किया ना, 4 साल 6 साल से आपने इसके लिए अच्छा किया ना, लेकिन ये अच्छा ना, आपने हो सकता है छोटी मोटी गलती आपसे भी हो गया, लेकिन जब ये इंसान उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से मिला ना गाइस, तो मैं बता देना चाहता, देखो हिम्मत है तो ही रीडिंग देखना, अदरवाइज मत देखना। कोई जरूरी नहीं है, आप दूसरे रीडिंग भी देख सकते हो, ठीक है ना, हिम्मत है तो ही देखना। तो गाइस ये इंसान ऐसा दिख रहा है कि जब ये आपका ना, देखो आपने सालों साल इसको मेहनत किया, अच्छा किया इसके लिए, जब इसको थर्ड पार्टी मिला ना, तो ये इंसान ना आपका कमियां गिनने लग गया, आपका बुराई गिनने लग गया, तब इसको आप खटक रहे थे। पहले तो ये इंसान आपका तारीफ करता था, जब थर्ड पार्टी मिल गया ना तो आपका बुराई करने लग गया, आपका कमियां निकालने लग गया, और पूरी तरह से ये इंसान ने आपको ना चाहकर भी इसने आपको ऐसी एनर्जी दिया कि आप खुद इस रिश्ते से भाग जाओ, आप खुद इस इंसान को छोड़ दो। इस तरह से इसने आपको सिचुएशन पैदा कर दिया। लेकिन आज की डेट में कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियस माइंड, अंतरात्मा से इंसान सोच रहा है कि आपके साथ नई शुरुआत करना है, ग्रोथ करना है, आपके साथ ही आगे बढ़ना है, आपके जैसा इंसान मिलना इसके लिए असंभव है, ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट कार्ड है पास्ट लाइफ। पास्ट लाइफ का कार्ड क्या कहता है, पास्ट लाइफ का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का पास्ट से ही जुड़ा हुआ था कनेक्शन। हो सकता है कि आपसे मिलने से पहले उन दोनों का रिश्ता था, ठीक है ना, आप उसके बाद मिले हो, ऐसा भी हो सकता है। या तो ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक कार्मिक है। कार्मिक तो है ही ये लोग, ठीक है ना, एक दूसरे को लेसन सिखाने के लिए आए थे और लेसन भी सीख लिया। पास्ट लाइफ का कार्ड ये भी बताता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर तो सही था डियर, आपका पार्टनर सही था, आपका पार्टनर जितना हो सके ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के रिश्ते में ना एफर्ट लगाया जा रहा था। आपने तो, आपका पार्टनर की तरफ से कोई गलती नहीं है, ठीक है ना। लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने क्या किया पता है, पास्ट लाइफ का कार्ड ये कहता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को ना किसी ने पास्ट में धोखा देके चले गया था, ठीक है ना, कोई लड़की हो सकता है उसको धोखा देके चले गया, तो वो पास्ट का जो लवर था ना वो वापस आ गया। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के पास जब पास्ट लवर का वापस आ गया ना, तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने क्या किया, आपका पार्टनर को कदर करना बंद कर दिया, समय देना बंद कर दिया, और उसका पास्ट लवर के साथ उसने रिश्ता फिर से जोड़ लिया। तो ये बात आपका पार्टनर को पता चल गया, तो आपका पार्टनर बौखला गए, अरे यार ये कैसी बात हो गई, तेरा पास्ट का बंदी तुझे छोड़ के चले गया था, धोखा दिया था, तू फिर वो वापस आया तो तूने अपना लिया उसको, अब मेरा क्या, जो मैंने पास्ट को छोड़ के आया, ठीक है ना, तूने तो अपना लिया लेकिन वो तो मुझे नहीं अपनाएगा ना, है ना, जिसको मैंने धोखा देके आया, तेरे वास्ते मैंने उसको धोखे देके आया, और तू आज तेरा धोखा देके जाने वाला इंसान को तूने अपना लिया, अब मेरा क्या होगा। आपका पार्टनर इसी बात को लेकर इसकी ना जिंदगी में वाट लगी पड़ी है। आपका पार्टनर सोच रहा है क्या गलती कर दिया मैंने, क्या मुसीबत का पल्ला पड़ लिया मैंने इस इंसान को चुन के। आज आपका पार्टनर रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, और आपका पार्टनर ना टूट गए, फूट गए, इसका ईगो घमंड जो भी था ना इसका सब चूर-चार हो गए। आज आपका पार्टनर के डिवाइन की तरफ से डंडे पड़ रहे हैं, द पास्ट लाइफ। आज आपका पार्टनर सोच रहे हैं काश
मैंने आपको धोखा नहीं दिया होता, काश मैंने आपके साथ गलत नहीं किया होता, काश आपका भरोसा नहीं तोड़ा था, आज ये इंसान काश में रह गया, उससे आगे बढ़ ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि आपका जो थर्ड रोमांटिक पर्सन उसने तो अपना पास्ट लवर को अपना लिया, लेकिन आपका पार्टनर जब आपके पास आएंगे तो आप नहीं अपनाओगे, है ना। आप सीधी सी बात है, तो इसको इसी बात का डर है, तूने तो अपना लिया उसको, अब मेरा क्या, मैं कहां जाऊं भाई, मुझे तो नहीं अपनाएगा वो, तूने तो अपना लिया, मुझे तो नहीं अपनाएगा। इस तरह से आपका पार्टनर सोच सोच के ना रोए जा रहा है, परेशान हो रहा है और मरने की हालत में आ गया। आज आपका पार्टनर घुटने के बल पे आपको माफी मांगना चाहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, लेकिन आपका पार्टनर देख रहे हैं आपको कि आप ना और पास्ट की बातों को दोहराना नहीं चाहते हो, आप सीधा सीधा इसको बोलना चाहते हो, देख डियर, तूने मुझे जितना दुख देना था, जितना दर्द देना था, जितना धोखा तूने, जितना मुझे मेरे साथ मतलब अय्याशी करना था, तूने जो भी किया ना सब कुछ कर लिया तूने, अब मैं तुझे दूसरा बार मौका नहीं देना चाहता हूं। आप इसको सीधा बोल दोगे कि मैं एक ऐसा इंसान हूं जो एक बार मुझे धोखा देना उसको दोबारा मौका नहीं देता हूं, तो आप इसको मुंह पे बोल दोगे। इसको अच्छी तरह से पता है ये इंसान, इसलिए आपसे अगर आपके पास नहीं आ रहा ना माफी मांगने, तो गाइस ये एक बात याद रखना, ये यूनिवर्स से, भगवान से बहुत माफी मांग रहा है। हे भोलेनाथ, कुछ ऐसा चमत्कार कर दो कि आपके दिल में फिर से प्यार जाग जाए इसके लिए, ठीक है ना, आप फिर से मान जाओ। आपका पार्टनर आपको मांगने के लिए ना दर बदर ठोकर खा रहा है, मतलब मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा, हर जगह में सर झुका रहा है ये इंसान कि एक बार आप दोनों का रिश्ता जुड़ जाए ना, आइंदा से कभी धोखा नहीं देगा, कभी चीट नहीं करेगा गाइस। लेकिन इतना आसान नहीं होता है, इतना आसान नहीं होता। ऊपर वाला उन्हीं का सुनता है जो सच्चा इंसान है, झूठे इंसान का नहीं सुनता है। ऊपर वाला उसको तब तक इसको लगा था कि ये जो कर लेगा सब सही है, तो ये आपके पास आ भी जाएंगे तो आप इसको अपना लोगे, हाँ, लेकिन आज के डेट में देख रहे हैं कि आप इसको अपनाने से ठुकरा दिया हो, ठीक है ना। तो ये इंसान इसी बात को लेकर ना गमज्यादा हो रहा है और इसकी ना जिंदगी में वाट लगी पड़ी है। पास्ट लाइफ, आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहा है कि आप लोग का तो पुनर्जन्म का रिश्ता है, आप लोग पुनर्जन्म से मिले हो, लवर हो, एक दूसरे का पति पत्नी हो, सातों जन्म से आपका रिश्ता था, 100 साल पहले भी आप लोग मिले थे, 100 साल से आप लोग का रिश्ता जन्म। आज ये सोच रहा है कि आप लोग का शिव पार्वती की जोड़ी है, राधा कृष्ण की जोड़ी है। वही बात हो गया ना, पहले टांग तोड़ दो, उसके बाद बैसाखी दे दो, मतलब एक बार तो आपका दिल तोड़ दो, आपको धोखा दे दो, उसके बाद आपको मरहम लगा दो, मतलब उसके बाद मोहब्बत दे दो। क्या मतलब ऐसी मोहब्बत, ऐसे प्यार का, जब आपको दिल तोड़ के चले गया तो आप मानने से इनकार कर रहे हो। आप साफ शब्दों में इसको बोल दे रहे हो कि मुझे अब नहीं चाहिए ये रिश्ता, जितना दुख झेलना था, जितना परेशान झेलना था मैंने झेल लिया, अब मैं दूसरे बार और झेल नहीं पाऊंगा तेरे साथ, ठीक है ना, इस रिश्ते से, ठीक है ना। आपने साफ शब्दों में कह दिया, आपने ये भी कह दिया कि जिसके साथ गई है ना उसके साथ ही रहे, अब मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट कार्ड है 3 नंबर का कार्ड है आइसोलेशन। तो गाइस आइसोलेशन का कार्ड अगर मैं देखा जाए ना टारो डेक में, तो 3 ऑफ सॉर्ड्स, मतलब आपका पार्टनर को उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने धोखा दे दिया, और ऐसा धोखा दे दिया, ऐसा रुलाया, ऐसा परेशान किया कि आज के डेट में आपका पार्टनर का आंखों में ना आंसू नहीं है, खून के आंसू रो रो के आज आपका पार्टनर का आंसू सूख गए हैं। आज आपका पार्टनर रो भी देंगे ना तो भी आंसू नहीं निकलेगा, क्योंकि इतना रोया है इस इंसान ने, इतना दुख दिया है। और एक बात याद कर लेता, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन, आपका पार्टनर का रिश्ता टूट गया, ब्रेकअप हो गया, और वो लोग का रिश्ता चलेगा भी नहीं, मतलब का रिश्ता कभी नहीं बनते गाइस, वो मतलब पूरा हो गया, टाइम खत्म हो गया। अब आपका पार्टनर ना आपको ना इस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए आपको धोखा दिया था, आपके साथ चीट किया था, आपको खून के आंसू रुला के ये इंसान गया था। तो ये इंसान सोच रहा है आपके पास आए, आपको हील करे, आपको खुशियां दे, आपको प्यार दे, लेकिन आप ना इसको अपनाने के लिए तैयार नहीं हो। आप इसको साफ शब्दों में बोल दोगे कि जब मैं खून के आंसू रो रहा था उस वक्त तो तूने मेरे को एक बार भी नहीं पूछा, मुड़ के नहीं देखा, मेरे को ऐसे ही रोते धोते बिलखता हुआ छोड़ के चले गया। अब जब तुझे धोखा मिल रहे उस इंसान से, जब तुझे उस इंसान को परेशानी हो रही, तो फिर से मेरे लाइफ में आ रहा है, मुझे अभी तेरी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इस तरह से आप कह दोगे, मैं और दूसरा मौका नहीं देना चाहता कि तू मेरा दिल तोड़े। ऐसे भी आपका पार्टनर ना दिल तोड़ने की मशीन है। इस इंसान ने, आपका पार्टनर करंट फीलिंग्स में देखा जाए ना 3 लोगों का दिल तोड़ के रखा है। एक तो आपका, दूसरा खुद का, और तीसरा उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का भी, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है वी आर द वर्ल्ड। वी आर द वर्ल्ड क्या कहता है, आपका पार्टनर ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ शादी कर लिया, रिश्ता जोड़ लिया, सब कुछ हो गया, बिस्तर भी गर्म हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ, सब कुछ होने के बाद भी आपका पार्टनर को मन में शांति नहीं है, आत्मा से, रूह से शांति नहीं है उसको। देखो गाइस, जो भी इंसान, आप खुद अपने पे ले लो, चाहे आपने अगर किसी का लालच देख के, किसी का पैसा देख के, गवर्नमेंट नौकरी को देखकर अगर आप शादी कर ले
तो ना एक टाइम पे देखना आपको खुद को रियलाइज हो जाए कि मैंने अपने साथ ही गलत कर लिया। क्योंकि जो भावना होता है ना, फीलिंग्स होता है ना, वो ऊपर वाले का ब्लेसिंग्स होता है, ऐसे नहीं होता, ठीक है ना। एक बार ना इंसान प्यार के साथ जिंदगी कट लेते हैं, ठीक है ना, जिंदगी कट जाती है प्यार के साथ, लेकिन एक बार मतलब से बनाया हुआ रिश्ते से ना जिंदगी नहीं कट सकती। तो आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक से मतलब से रिश्ते को बनाया था, और ये भी दिख रहा है वी आर द वर्ल्ड। आज आपका पार्टनर ऐसी हालत में है ना, इसको ना घुटन हो रही है, सबको सफोकेशन हो रही है आपका पार्टनर को। आपका पार्टनर उस रिश्ते से वापस छोड़ के आना चाहते हैं, आपका पार्टनर उसके साथ नहीं रहना चाहता है। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है, भले आप दोनों के बीच में दूरियां है, लेकिन आज भी आपका पार्टनर को लगता है कि मेरी दुनिया तो आपके इर्द गिर्द ही है। द वर्ल्ड का कार्ड, आप ही को दुनिया मानते हैं ये इंसान, है ना, आप ही को दुनिया मानता है, आप ही के साथ आना चाहता है। और आपका पार्टनर का एक आदत भी है घूमना फिरना, मजे करना, अय्याशी करना, इसको बहुत पसंद है। आपने देखा होगा पास्ट में जब भी आप दोनों का ब्रेकअप होता होगा ना, मन मुटाव होता है ना रिश्ते में, तो ये इंसान अपने दोस्तों के साथ बहुत पार्टियां करते होंगे, बहुत घूमते फिरते होंगे, आपको बहुत दिखाते होंगे, इसके साथ बात करके उसके साथ बात करके। जो ये सब कर रहा था ना, आज इसको रियलाइज हो रहा है, और ये बात भी रियलाइज हो रहा है, वी आर द वर्ल्ड 10 नंबर का कार्ड है। ये इंसान चाहे लड़के क्यों ना हो, ये इंसान ना इसको पहले बहुत प्राउड होता था कि मैंने 10 बॉयफ्रेंड बना लिया, 20 बॉयफ्रेंड बना लिया। ये इसको प्राउड होता था, गर्व होता था कि मैंने 20 बॉयफ्रेंड बना लिया, 10 बॉयफ्रेंड बना लिया। लेकिन आज इसको प्राउड नहीं हो रहा है। आज इसको समझ में आ गया कि मैं 10 जगह इस्तेमाल हो गई, मैं 20 जगह इस्तेमाल हो गई, समझ रहा है। आज इसको समझ में आ रहा है क्या कर दिया, और जब समझ में आया तब तो लेट हो चुका था। आपका पार्टनर बहुत बैड लक इंसान है, ठीक है ना। वो कहते हैं ना, बहुत खुशकिस्मत इंसान है जो समय पे समझ लेता है, ठीक है ना, समझ में समय रहते रियलाइजेशन करता है। और जो समय खत्म हो जाता है उसके बाद रियलाइज करके क्या मतलब, है ना। वही बात है यार, इंसान जब जिंदा रहता है ना, कोई पूछता नहीं, मर जाने के बाद उसको हर कोई पूछता है, अरे कितना अच्छा इंसान था, कितना अच्छा इंसान था, है ना। मर जाने के बाद हर कोई तारीफ करता है, लेकिन जीते जी ना कोई तारीफ नहीं करता है, कोई बोलता नहीं कि कितना अच्छा है। मर जाने के बाद सब तारीफ करते हैं। तो वही बात हो गया, इसने तो आपको मार ही दिया था वर्ल्ड का कार्ड, है ना। पूरी तरह से इसने आपको बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बल्कि वर्ल्ड का कार्ड ये भी बताता कि आपका फैमिली मेंबर ने भी काफी बार माना क्या था कि भाई इस लड़की से मत रिश्ता जोड़, ये बहुत चैप्टर है, तेरे को धोखा दे देगी, ठीक है ना, धोखा दे देगा, इससे दूरी रहना। लेकिन आपने सुना ही नहीं अपने फैमिली मेंबर के बाद, आपने जिद में अड़े रहे कि नहीं मैं शादी करूंगा तो इसी लड़की से साथ करूंगा, इसी बंदे के साथ करूंगा, इसी बंदी के साथ करूंगा। आप अड़े रहे, लेकिन क्या करें, अपना ही सिक्का खोटा निकला, है ना। आपका पार्टनर खुद ही खोटा निकला। जब गाइस अपना ही सिक्का खोटा निकले ना, तो आप दुनिया वाले को क्या बोलोगे। वैसे तो देखा जाए वर्ल्ड का कार्ड, आपने इस इंसान के लिए बहुत सारे लोगों के साथ लड़ाई किया, झगड़ा किया, इसको बचाया, बहुत प्रोटेक्ट किया, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया कि आपका पार्टनर खुद का ही सिक्का खोटा निकला, तो आपने भी ये सब करना छोड़ दिया। वर्ल्ड का कार्ड ये भी कहता है कि आप ना इस इंसान को दूरियां दे दियो, नो कॉन्टेक्ट दे दियो, आप आगे बढ़ गए हो। आपको लगता है कि मैं भले अकेला रह जाऊंगा चलेगा, लेकिन इस इंसान के साथ देखो प्यार तो आज भी आप में है। द वर्ल्ड का कार्ड कहता है प्यार तो आज भी है आप में, ठीक है ना, लेकिन आप प्यार दिखाना नहीं चाहता। आप ना कैसे भी करके दांतों तले उंगलियां दबा के रखे हो इस टाइम पे, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आज आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, जो भी नेगेटिविटी है ना वो सब कुछ दफना के आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। लेकिन आपका पार्टनर को ना कोई मौका नहीं मिल रहा है गाइस। मौका उसी को दिया जाता है जो, मतलब देखो क्या होता है कि जिसकी वक्त बुरा हो ना उसको एक बार आप ना मदद कर दो, जिसकी नियति में बुरा है ना उसको कभी मदद मत करना, है ना। तो आपका पार्टनर जब वक्त बुरा था ना, आपने इसको काफी मदद किया, लेकिन जब आपको पता चला नहीं इसका नियति बुरा है, तो आपने इसको मदद करना बंद कर दिया। आज आप अपने लाइफ में खुश हो, हैप्पी हो, ट्रेवलिंग कर रहे हो, इधर उधर जा रहे हो, और आपने इस रिश्ते के बारे में सोचना ही छोड़ दिया, इस इंसान के बारे में सोचना ही छोड़ दिया। आपने इसको आवारा सांड बना दिया, जा जो करना है कर ले, तेरा जिस्म है जिसको देना है दे ले, मेरा क्या जा रहा है, इस तरह से बहुत मतलबी हो गया आप। ऐसा आपका पार्टनर को लगता है, ठीक है ना, कि आपको कोई फिक्र ही नहीं है कि ये इंसान क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, और आज इसको सारी गलतियों को याद कर रहा है ये इंसान। और ये इंसान आपके साथ ही दुनिया बनाना चाहता है, इसको लगता है कि आप उनका सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम्स हो। और क्योंकि ये इंसान ना आपको दिल से चाहता है, ठीक है ना, ये बात तो दिख रही है, ये इंसान दिल से चाहता है, इसके रूह में भी आप बस रहे हो। लेकिन क्या करें, एक बार देखो क्या होता है कि समय के साथ ना आप पैसे मिल जाएगा, धन गाड़ी सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन समय में खोया हुआ रिश्ता और प्यार,
है ना, भरोसा कभी नहीं मिलता है ये सब, ठीक है ना। इसलिए समय रहते सीख लेना चाहिए, इंसान को कदर कर लेनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन इसने समय रहते कदर नहीं किया, आपको तो इसने पूरी तरह से थर्ड क्लास मान लिया था, आप फालतू मान लिया था। देखो, जिसको हम पीछे पड़ते हैं, प्यार देते हैं ना बहुत ज्यादा, तो वो इंसान हमें फालतू ही मान लेता है। ये इंसान आपको फालतू मान लिया था, आपका लाइफ में कोई काम नहीं है, टाइम नहीं है, आप ऐसे फालतू इंसान हो, इसलिए इसके पीछे पड़े हो। लेकिन आज इसको समझ में आ रहा है आप क्यों पीछे पड़े थे, क्यों चेयर्स कर रहे थे, क्योंकि आप सच में प्यार कर रहे थे। और जब आपका पार्टनर ने आपको धोखा देके भी गया ना, तो भी आपने इसके लिए दुआएं मांगे, जा डियर तू जिसके साथ भी रहेगा ना खुश रहे, बस मेरी यही दुआ है। तो ये कौन कह सकता है भाई, ये कोई बहुत बड़ा दिल रखने वाला इंसान कह सकता है, या तो बहुत बड़ा मतलब बहुत ज्यादा उसको प्यार करने, सच्चे दिल से प्यार करने वाला इंसान ही कह सकता है। जो मतलब के लिए प्यार करते होंगे ना, वो तो रिवेंज ही लेंगे कि चलो तूने उसके साथ गया ना, अब तेरा जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। गाइस, रिवेंज लेने के लिए मैंने तो ऐसे ऐसे स्टोरी सुना कि मेरे रोम पे खड़े हो गया। रिवेंज लेने तो अपने माँ बाप भाई बहन भी नहीं छोड़ता है ना। तो आप तो एक उसका तो माँ भाई बहन ने लवर्थ है सिर्फ नाम का, ठीक है ना। तो वो आप कैसे मतलब उसको रिवेंज नहीं लोगे, लेकिन आपने इसको रिवेंज नहीं लिया, आपने इसको हालत में छोड़ दिया। जा डियर जहां पे जा खुश रहे, तेरी खुशी में मेरी खुशी है, तू चाहे किसी के साथ भी शादी कर ले। आपने इस तरह से, क्योंकि आप ना बहुत दिलदार इंसान हो, सलूट है आपको गाइस। और आपने ना देखो, वो कहते हैं ना कि दुनिया को बदलने मत जाओ, खुद बदल लो, दुनिया अपने आप बदल जाएगा। तो वी आर द वर्ल्ड का कार्ड क्या कहता है कि आपने अपने आप को बदल लिया और आपने दुनिया को बदलना छोड़ दिया। पहले आप बहुत कोशिश करते थे इंसान को समझाना, दुनिया से बचा के रखना, इसको बोलना कि इतना मॉडर्निटी अच्छा नहीं है, इतने छोटे छोटे कपड़े पहनने अच्छा नहीं है, तुम्हारे लिए बुरा है, हमारे रिश्ते। लेकिन इसको ना वो सब बुरा खटकती थी वो सब बात, इसको बुरा लगता था कि आप इसको खुशियां नहीं चाहते हो, आप इसको रोक टोक कर रहे हो। तो लेकिन आज वही सारी बात इसको समझ में आ रहा है कि आप जो कहते थे ना, आप इसलिए कहते हैं कि आप इनसे बहुत प्यार करते थे, आप नहीं चाहते थे कि आपका पार्टनर को कोई बुरी नजर से देखे। ओबियसली गाइस, है ना, कोई अपना पार्टनर को, चाहे लड़का हो लड़की हो, नो मैटर, लेकिन अपने पार्टनर को कोई बुरी नजर से देखे तो किसी को भी बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन आपने बहुत समझाया था, बहुत कोशिश किया था, आपने इतना कोशिश किया, अपने हद से भी ज्यादा औकात में भी, औकात से बाहर में जाके आपने कोशिश किया। लेकिन वो कहता है ना, कोई कोई इंसान ना बदलना ही नहीं चाहता, तो आपका पार्टनर भी ऐसा ही था, बदलना ही नहीं चाहता। और गाइस, जो इंसान बदलना नहीं चाहता ना, उसको ना समय के साथ और भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। तो वैसे इंसान को ना समय और भगवान ना सिखा देते हैं। जैसे कि आपने वी आर द वर्ल्ड का कार्ड क्या कहता है कि आपने इसको समय के ऊपर और भगवान के ऊपर छोड़ दिया है, आज इसको रियलाइज हो गया, जबकि सब कुछ तबाह हो गया। इसलिए तो मैं कहता हूं आपका पार्टनर ना बहुत बैड लक इंसान है, ठीक है ना, क्योंकि समय रहते इसने समझा नहीं, रियलाइज नहीं किया। समय खत्म होने के बाद जब चिड़िया चुग गई खेत, तब इसको समझ में आ रहा है। तो चलिए गाइस, देखते हैं इस टाइम पे आपका पार्टनर भूले भटके अगर आपको कॉल मैसेज करते हो तो क्या बोलता है, प्लीज गंगा में यहाँ मदद कीजिए, क्या बोलता है हमारे दर्शकों को। तो गाइस, आपको बोलता है कि आउटसाइडर का कार्ड है। आपका पार्टनर कह रहा है कि यार मैंने पैसे के चलते, गवर्नमेंट नौकरी का स्टेटस को देकर तुम्हें ठुकरा के गया था, और जाते समय तुम्हें बड़ा बड़ा फेंक के गया था, तुम भिखारी हो, तुम नीच हो, तुम ये हो, फलाना ढमकाना, कुछ कर नहीं पाओगे, तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं जो सोच के गया था वो तो मुझे कुछ नहीं मिला भले, और मुझे इतना बुरी हालत हो गई ना मुझे तुम्हें धोखा देके कि तुम, अगर मैं बोलूं ना, तुम तो रो पड़ोगे डियर, तुम तो रो पड़ोगे। लेकिन लोग आज मेरे हालत में हंस रहे हैं, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको यह भी कहना चाहता है द आउटसाइडर। आपका पार्टनर कह रहा है कि तुमने तो मुझे आउटसाइडर घोषित कर दिया, तुमने तो मुझे अजनबी बना दिया, तुमने तो मुझे ऐसा दिखा रहे हो कि तुम मुझे जानते ही नहीं हो, क्यों ऐसा कर रहे हो। आपका पार्टनर पूछना चाहता है, क्यों ऐसा पूछना चाहता है, आपको बोलना चाहता है, ठीक है ना। इसको भी अच्छी तरह से पता है इसने क्यों आपने ऐसा किया, ठीक है ना, लेकिन आपसे पूछना चाहता है क्यों ऐसा किया, ठीक है ना, ऐसा। तो चलिए गाइस, देखते हैं अगर आप लोगों को कॉन्टेक्ट होने चांसेस है भविष्य में, फ्यूचर में, तो कब तक है, प्लीज भोले बाबा मदद कीजिए। तो गाइस, आपके लिए कार्ड आया इनर वॉइस, तो मेजर कार्ड है। मेजर कार्ड तो बताता है कि भोले बाबा जब चाहेंगे तब आप लोगों का कांटेक्ट होगा। अगर लमसम टाइम बता दो, 2 नंबर का कार्ड है। बहुत सारे लोगों के लिए 2 महीने लग सकते हैं, और बहुत ही लकी लोगों के लिए 2 आवर्स, नहीं तो 2 डेज में। सिचुएशन बता दूं, जब आपका पार्टनर को अंतर मन से ये इंसान टूट जाएगा ना, इसको समझ में आ जाएगा आप उसका सच्चा प्यार थे, और आपके पास ही आना, आपके बिना इसका जिंदगी अधूरी है, तब ये इंसान भागता हुआ, दौड़ता हुआ, बिलकता हुआ आएगा। और दूसरे सिचुएशन जब थर्ड पार्टी जाएगा तब, तो ठीक है ना, जब थर्ड रोमांटिक पर्सन जाएगा। और तीसरा, जब आप इसके सारी गलतियों का माफ कर दो और ये इंसान आपको सारे सच्चाई बता दे जो भी इसने किया था, और आप इसका सच्चाई सुन के भी आप इसको माफ कर दो, एक और मौका दे दो तब, ठीक है ना। चलिए गाइस, देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए। प्लीज भोले बाबा मदद कीजिए, गाइडेंस का कार्ड दीजिए मेरे हमारे दर्शकों के लिए जो भी रीडिंग को देख रहा है। तो गाइस, आपके लिए गाइडेंस का कार्ड आया है ऑर्डिनरीनेस। आप अपने काम पे फोकस कीजिए, फ्यूचर में फोकस कीजिए, और पूरी तरह से आप मेहनत कीजिए, ठीक है ना। अगर आप किसी काम पे चीजों पर मेहनत कर रहे हो तो घबराइए मत, मेहनत करते जाइए।
है, फल अपने आप मिलेगा। किसी ना किसी दिन तो भोले बाबा डमरू बजा ही देंगे, ठीक है ना, क्योंकि भोले बाबा के घर पे ना डेर है, अंधेर नहीं है। आप अपना मेहनत कीजिए, ऑर्डिनरीनेस आपको किसी से कंपेयर नहीं करना है। आप अपने आप को जैसे भी हो वैसे स्वीकार कीजिए, ठीक है ना। आपको किसी ने गलत बोल दिया, भिखारी बोल दिया, नीच बोल दिया, तो आप समझ के मत बैठ लेना कि उसने बोल दिया तो आप हो गया, ठीक है ना। इंसान कुछ भी बोल देता है अपने मुंह से, खुद तो रहता ही है। और वही लोग बोलते हैं जो खुद होते हैं, ठीक है ना। जो खुद धोखेबाज होता है, चीटर होता है ना, वही लोग दूसरे को धोखेबाज चीटर मानता है, क्योंकि इंसान के पास जो होता है ना वही तो देगा। तो आप कौन क्या दे रहा है सब नहीं मतलब। आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँ, ऑर्डिनरी कास्ट कार्ड आया तो अपनी मेहनत को फोकस कीजिए। तो स्टोरी ये है कि एक बार बुद्धदेव ना एक गांव में गया था और वहां पे ना प्रवचन सुना रहा था। तो उसमें से एक बहुत खतरनाक नीच इंसान आके ना बुद्धदेव को गाली देने लग गया, फलाना ढमकाना गाली देने लग गया। और बुद्धदेव हंस रहे, कुछ नहीं बोल रहे, हंस रहे। और शिष्य देख के बोल रहे कि यार क्या बात है, बुद्धदेव को इतना गाली दे रहा है हमारे गुरु को, और गुरु तो हंसी जा रहा है। फिर वो इंसान गाली उली देके चले गया। तो जब बाद में वो चले गया इंसान, तो बुद्धदेव को पूछा उनका शिष्य ने, हे प्रभु क्या उन्होंने तो आपको बहुत गाली दे रहा था, उल्टा सीधा बोल रहा था, आपने कुछ भी नहीं बोला, उसको सिर्फ स्माइल करते रहे। तो बुद्धदेव ने बोला, अगर कोई इंसान आपको गिफ्ट दे, ठीक है ना, कोई इंसान अगर आपको गिफ्ट दे, अगर आप उस गिफ्ट को नहीं लोगे तो वो गिफ्ट किसका है। तो बोला कि उसी का है जिसने लाया था। तो वही बात हो गया, जब उसने गाली दे रहा था वो भी एक गिफ्ट है, मैंने तो उसका गाली को एक्सेप्ट किया ही नहीं, स्वीकारा ही नहीं, तो वो गाली किसका है, उसका ही है। तो वही बात हो गया कि कौन क्या कह रहा है मत कीजिए, सोचिए, अपने काम पे फोकस कीजिए। लोग तो काम ही कहना, लोगों का तो काम ही कहना, वो तो कहेंगे ही, है ना, लेकिन कौन क्या कह रहा है, अपने काम पे फोकस कीजिए, ऑर्डिनरीनेस, आप मेहनत कीजिए, मेहनत का फल आपको बहुत जल्दी मिलेगा। ये था आपके लिए गाइडेंस। गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।